राधे राधे फ्रेंड्स, ओम मॉम इंडिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी नॉर्मल डिलीवरी एक मिनट फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा बेबी प्री मैच्योर हुआ था। मेरी डिलीवरी टाइम से पहले ही हो गई थी। फ्रेंड्स, मेरी डिलीवरी डेट जो थी वो 22 सितंबर थी और मेरा बेबी 8 अगस्त को ही पैदा हो गया था। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या होता कि मेरा जो टमी था वो मतलब बेबी बॉम बोलते हैं, बेबी बॉम बहुत बड़ा था और मेरे मतलब पानी बहुत ज़्यादा था। तो मेरी थैली जो थी वो फट गई थी, इसलिए मुझे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। और फिर इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब मतलब आपका वाटर लीक हो रहा है, वो रुकने का कोई चांस नहीं है, तो अब आपका डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं 2 दिन तक एडमिट रही। फिर तीसरे दिन मेरा बेबी हुआ था और मेरी मैडम बहुत ही अच्छी थी। मेरा बेबी अजमेर में हुआ था। मेरी मैडम बहुत अच्छी थी कि उनने मेरा केस बिगड़ चुका था, फिर भी उनने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की। और मेरा बेबी प्रीमेच्योर था, तो इसलिए उसे 10 दिन के लिए नर्सरी में रखना पड़ा फ्रेंड्स। और 10 दिन के बाद फिर ओम मेरे पास आया। और मेरे मतलब जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, क्योंकि अब आपके साथ क्या हो जाएगा आपको पता तो नहीं होता है, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, उसके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फिर मतलब 10 दिन तक ओम ओम मतलब मेरा बेबी 10 दिन तक मेरा बेबी नर्सरी में रहा। फिर उसके बाद वो हमारे पास आया, फिर हमने उसकी बहुत केयर की, क्योंकि जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उसके साथ बहुत केयर की, रातों जागे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ उसको एकदम बोलते ना, एकदम ऐसा लगता था रुई की तरह है बच्चा, उसको बहुत सेफ्टी से रखना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर वैसे मैं तो मतलब भगवान से प्रे करती हूँ सबका बेबी हेल्दी हो और पूरे टाइम में ही हो, क्योंकि अगर इन केस अगर किसी के साथ हो जाता है कि हाँ आपका केस बिगड़ गया और आपकी इमरजेंसी में आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, तो फ्रेंड्स अपने आप घबराइए मत। आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। सबसे मेन तो है आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए और हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत रखेंगी तो आपका बच्चा बेबी भी अच्छा रहेगा और आप भी अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत उस टाइम हिम्मत रखी और मैं 10 दिन अपने बच्चे के बिना रही, क्योंकि मतलब मेरा जो उस टाइम का मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज एडमिट हो जाऊंगी। मतलब मैं पूरे दिन मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं मतलब जो दिन का काम करने के बाद मैं करीब 1 या 2 बजे मैं सो गई। खाना पीना खाने के बाद, लंच के बाद मैं सो गई। और फिर जब सोकर मैं उठी, एकदम से मैं उठी, खड़ी हुई, तो एकदम से वाटर लीक हो गया। तो एक्चुअली मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं कि ये वाटर क्या लीक हो रहा। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे कहा ये क्या गीला गीला सा हो गया। मुझे लगा कि ये टॉयलेट जैसे कि मुझे टॉयलेट क्यों ऐसी एकदम से हो गई। तो मेरे रूम में अटैच लेट बाथरूम था, तो मैंने अपनी सासू माँ को नहीं बताया और मैं डायरेक्ट गई और मैंने नहा लिया। फिर नहाने के बाद फिर मैं किचन चली गई, क्योंकि फिर शाम का मतलब काम रूटीन स्टार्ट हो गया था। तो मैं शाम गई तो फिर मैंने दूध वाले भैया आ गए, तो मैंने दूध लिया और दूध गर्म करने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने दाल बनने रख दी। और फिर एकदम से फिर किचन में ऐसा हुआ, किचन में से एकदम से वाटर लीक हो गया। तो फिर मुझे एकदम घबराहट हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, वो ऑफिस में थे, तो उनको फ़ोन किया। वो तो बोलते अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत,
मैं आ रहा हूँ। फिर उनने क्या किया, तुरंत नेट में सर्च कर लिया। तो नेट में उन्होंने सर्च किया तो नेट में आ गया कि 24 आवर बाद डिलीवरी हो जाती है, और वाटर लीक होने लगा। आपकी जो बोलते हैं बच्चादानी, वो उसका मुंह फट गया, बच्चादानी फटने लगी। तो ये बहुत घबरा गए। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम बेड पे स्ट्रेट लेट जाओ। और फिर उसके बाद इन्हें मेरी मतलब सासू माँ को, मम्मी को फ़ोन किया कि निधि को क्या हो गया, क्योंकि मैंने तो मम्मी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ऐसे नॉर्मली हो रहा होगा, और ये क्या, पानी का क्या बताना। तो फिर उसके बाद मम्मी आई, मम्मी बोली क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको बताया मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे मतलब जो मेरे मकान मालिक थे वहाँ पे, उनको अंकल को फ़ोन किया कि निधि को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अंकल, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और आप इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। फिर इतने अंकल जी आ गए। तो फिर अंकल जी ने बोला कि चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं, आपको दिखवा देंगे। तो फिर मतलब मुझे लगा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों। तो मैंने कहा अंकल नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ अंकल, और अभी इनको आ जाने दो, और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि मुझे अंकल ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो अंकल कहते अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, अपन दिखवा के वापस आ जाएंगे जब तक भैया आ जाते हैं ऑफिस से। तो फिर अब मतलब बार मेरा मन नहीं हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, क्यों जाए, पेट दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ भी तो हो नहीं रहा मुझे, सब कुछ तो नॉर्मल है, बस वाटर ही तो लीक हुआ है। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा चलते हैं। फिर मेरी मम्मी बोलती है हाँ चलो बेटा, तुमको दिखवा के फिर अपन वापस आ जाएंगे घर। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली मतलब अपना बैग लेकर, अपनी जो मैडम की फाइल रहती है वो फाइल लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। और जब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ वो मतलब डायरेक्ट उनको ऊपर ही भेज दिया मुझे कि चेकिंग करने के लिए, लेबर रूम में चेक करेंगी मैडम। तो फिर मैं वहाँ लेट गई। मुझे बहुत घबराहट हो कि मतलब ये सब कुछ वो अंदर देख के, तो मैंने मतलब मैं सोचूं कि मुझे ऐसा क्या हो गया। फिर वो मैडम मैडम आई, मेरी वाली जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर आई। फिर उन्होंने चेक किया, तो अरे बेटा ये क्या किया तुमने। तो मैं और घबरा गई। तो फिर बोलती हैं, फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्चादानी का मुंह खुल गया है, वन फिंगर खुल गई है, और बेटा अब तो डिलीवरी करनी पड़ेगी, और अब मतलब उस वाटर को रोकने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर मैं मतलब रोने लगी कि एकदम मतलब सडनली ये क्या हो गया, क्योंकि मतलब मैं मुझे तो ये था कि मेरा वन मंथ पूरा डला हुआ है अभी, मतलब बहुत टाइम है, क्योंकि 1.25 महीना करीब पहले हो गया था मेरा बच्चा। तो फिर एकदम से फिर मेरे हस्बैंड को बताया, फिर सब लोग एकदम टेंशन में हो गए। फिर लेकिन कोई उपाय ही नहीं था। फिर मैं 2 दिन तक एडमिट रही। मुझे वाटर मतलब ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ती रही। फिर दूसरे दिन रात में मुझे मतलब आर्टिफिशियल दर्द के इंजेक्शन वगैरह दिए गए। तो फिर मेरा रात में 8-9 बजे से दर्द स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद सुबह पूरी रात दर्द चलता रहा। फिर सुबह जाके कहीं 10:30 बजे मेरा बच्चा मतलब मेरा बेबी का जन्म हुआ। फिर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं मतलब रोने लगी थी। मैं सॉरी मैं रोने लगी थी कि मैं तो बोलने लगी थी मेरे हस्बैंड से प्लीज़ अब तो मेरा ऑपरेशन ही करवा दो, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ अब ऑपरेशन करवा दो। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ उनने भी बोला कि चलो कोई नहीं, अब अपन ऑपरेशन करवा देंगे, अब इंतज़ार नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर जो डॉक्टर मैम थी तो उनने भी बोला 12 बजे तक देखेंगे, अगर 12 बजे तक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन कर देंगे। और फिर मेरा मेरा बेबी 10:30 बजे ही सुबह हो गया था। तो ऐसी मेरी जर्नी थी। फिर नॉर्मल ही हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत टाँके ज़्यादा आए थे, क्योंकि मेरा वाटर पूरा लीक हो चुका था, बेबी अंदर बिल्कुल सूखा था। तो उसके कारण बेबी को बाहर आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसके कारण मुझे ज़्यादा टाँके आए।
और फिर उसके बाद बेबी को नर्सरी में रख दिया गया 10 दिन के लिए। फिर 10 दिन के बाद मुझे मेरा बेबी मिल गया और फिर मैंने उसकी बहुत केयर की, मैंने और मेरी फैमिली ने। आज वो 2 ईयर का हो गया है और बहुत अच्छा है, हेल्दी है और हम लोग सब बहुत हैप्पी हैं। तो बस आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना ध्यान रखें और किसी के साथ ऐसा मतलब किसी के साथ भी मतलब ऐसा ना हो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, अगर इन केस इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि कभी किसी को पता तो होता नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने बेबी का और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप इस टाइम आपका बेबी भी बहुत वीक हो जाता है और आप भी बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल तरीके से होती है। तो लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरी मैडम बहुत अच्छी थी रियली। अगर कोई और डॉक्टर होती तो पक्का मेरा ऑपरेशन हो जाता। मैम ने 3 दिन तक मतलब पूरा कोशिश मतलब पूरी कोशिश में थी कि नॉर्मल ही हो बेबी, और मतलब बेबी फिर नॉर्मल ही हुआ और हेल्दी भी हुआ, मतलब सही प्री मेच्योर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, हेल्दी भी और बहुत अच्छा, और आज बहुत अच्छे से है। बस फ्रेंड्स, मैं यहीं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।